आप सबका स्वागत है सर रिच किसान में। आज हम ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलों से लड़े हैं और आगे बढ़े हैं और आज उनकी शख्सियत ऐसी है कि वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। तो चलिए सर, हम उनसे सबसे पहले उनका परिचय परिचय ही जानेंगे। तो आज के हमारे यूट्यूब चैनल पर है मिस्टर ललित नेताम सर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर ललित सर। धन्यवाद सर। सर ललित सर, हम जानना चाहेंगे, ये तो मैं आपको जानता हूँ ललित नाम सर, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, हमारे सारे व्यूवर्स ये भी जानना चाहेंगे कि आप कैसे, आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे आप इस बिजनेस में आए और कैसे आपने इस बिजनेस में आकर अचीवमेंट किया। हाँ, जैसे पहले ये बताइएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। जी जी, है ना, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, जी जी, मतलब वर्क क्या है, व्यवसाय क्या है। जी जी, ठीक है, जी और इस बिजनेस में आप कब से हैं, जी जी। ये पहले बताइए। ठीक सर, मैं आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ जो मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। और मेरा गांव है गौर झुमर, थान खमरिया के पास एक छोटा सा गांव है। और तो मैं एक छोटा सा गांव है मेरा, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और देखा जाए तो मैं एक गरीब परिवार, एक किसान परिवार, छोटा किसान परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। जी जी। और फैमिली की बात किया जाए तो बचपन से मेरे पिताजी नहीं हैं, स्वर्गवास हो गए हैं। माँ है अभी और मेरा भाई है और एक छोटा परिवार है हम। और 5-6 परिवार रहते हैं। तो ये है सर। और एजुकेशन की बात किया जाए तो बहुत कम पढ़ा लिखा है, मतलब पाँचवीं पास हूँ मैं, 5वीं तक पढ़ाई किया हूँ। जी जी जी। और उसके बाद पढ़ाई छोड़ने के बाद 5वीं तक की पढ़ाई किया, उसके बाद में केवल मजदूरी करना यही यही था। जीवन में ऐसा था कि मैं मजदूरी से मैं तंग आ गया था कि उसका रे सुनना, बे सुनना और पूरा 8 घंटा काम करना, और थोड़ा सा बस पैसा मिलता था जिससे खर्चा भी नहीं चलता था। विचार होता था ये ऐसा है ज़िंदगी, क्या मैं ज़िंदगी जीऊँ। फिर उसके बाद मैं चला गया रायपुर। रायपुर में कुछ काम किया, वहाँ से कुछ अच्छा करूँगा करके, फिर भी कुछ खास करना ऐसा कुछ बात हुआ। फिर मुझे वहीं सन सन मतलब कहा जाए तो सन 1999 में कुछ ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है, कॉन्सेप्ट है, उसमें मुझे मिला कि यहाँ पर टिप टॉप रहना पड़ता है और लिखने पढ़ने वाला काम है। तो मुझे ये काम पसंद आ गया और मुझे यही काम पसंद था, क्योंकि हार्ड वर्क करना पसंद नहीं आता था। कुछ ऐसा कुछ करूँ कि जिससे मैं लिखाई पढ़ाई वाला काम, और चूँकि मैं 5वीं पढ़ा था तो 5वीं पढ़ने लिखे वाले व्यक्ति को लिखने पढ़ने वाला काम यदि मिल रहा है, कितने बड़े सौभाग्यशाली बात है। तो मैंने स्वीकार किया, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट किया। जहाँ पर कुछ कंपनी, उस समय ऐसा दौर था कि बहुत सी कंपनी 6 महीना आता था, फिर चला जाता था, फिर बंद होता था, फिर आता था, फिर चला जाता था। लेकिन मैं सुना था कि इस प्रकार की नेटवर्क मार्केटिंग जो है, इसमें सफलता बहुत है, कुछ समय लगाना पड़ेगा लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा है। तो मैं इसको जी रहा था, जी ऐसा रहा था कि मर मर के जी रहा था। अच्छा। तो मैं बस काम करता था। कुछ ऐसा भी है जो चिट फंड कंपनियाँ था, जहाँ पर कुछ लॉस भी हुआ, कुछ परिवार वालों का भी लॉस हुआ, जिससे मैं इतना ऐसा कह रहा था कि ये बेकार है। इसके संग में लगना मतलब पैसा बर्बाद करना या बदनाम होना, ऐसा हो गया था उस समय। फिर मुझे ऐसा तो चलता रहा, बहुत दिन चला। फिर मैं छोड़ा भी नहीं कि ये काम को मैं छोड़ दूं करके, क्योंकि ये हो सकता है इससे मुझे प्यार हो गया था या भगवान ने मुझे इसीलिए बनाया था। अब मुझे मिला सन 2015 में, आज से 6 साल पहले, जो है एक रिच लाइफ कंपनी, जिसका डायरेक्टर से मुझे पहले से भी परिचित था। लेकिन मैं मिलना नहीं चाहता था कि इनके साथ मैं कंपनी में नहीं करूँगा काम, क्योंकि पास का था और नया जब पास का रहता है तो उतना वजन नहीं लगता। तो मैं मिलना नहीं पसंद करता था। फिर एक दिन ऐसा हो कि चलो मिलते हैं, कॉल किया सर ने, मिस्टर पीताम्बर पटेल सर ने, और बताया कि मैं एक रिच लाइफ कंपनी का निर्माण किया हूँ जिसमें मुझे सारे लीडरों का ज़रूरत है, और आपके पास कुछ चीज़ है, अनुभव है बहुत दिनों का, तो आप कर सकते हो यहाँ, और आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है, हम लोग मिल के बड़े काम करेंगे। मैं सोचा चलो यार, बहुत जगह तो मैं ट्राई किया हूँ, चलो इसमें भी शुरुआत करते हैं। तो मैं बता दूं सर, यह इसमें ज्वाइनिंग के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। अच्छा। बिल्कुल पैसा नहीं था जी। कि मैं इसमें ज्वाइन करूं, क्योंकि उसमें एक पैकेज था 1000 का।
जी 1000 का पैकेज था जिसमें 2 पैकेट प्लांट सेल देता था, जो हमी के सेट है, जो खेत में डालेंगे तो ग्रोथ होता है। अच्छा तो मतलब पैसा नहीं था, तो वो सर ने मुझे 2 प्लांट सेल दिया, अच्छा 2 पैकेट प्लांट सेल को मैं 5500 में बेच दिया, 1000। अब उसको मैं ज्वाइन किया, उसी को डाल करके ज्वाइन किया। फिर मैं लोगों को बताते गया, उसका रिजल्ट बताता गया, नेटवर्क का फ़ायदा बताते गया, नज़दीक का कंपनी करके, और कंपनी की हमने नज़दीक का कंपनी करके फिर यहाँ करता गया। शुरू में उतना ज़्यादा नहीं हुआ, कभी होता था विश्वास की कंपनी, यहाँ नज़दीक का कंपनी है, चलेगा कि नहीं। सर के पास भी उतना अनुभव नहीं था, कई बार उनको धोखा मिला, कई बार इस रिच लाइफ कंपनी में ऐसा हुआ कि वो खुद मतलब असफल हुए। ये कंपनी 2-3 बार ऐसा हुआ कि असफल भी हुए, फिर खड़े हुए, फिर असफल हुए, फिर खड़े हुए। तो ये दौर भी चला पिछले 6 साल पिछले 6 साल ये दौर चलता रहा, कुछ खास कमाई नहीं हुआ, कोई खास कमाई नहीं हुआ। उसके बाद में दिसंबर से दिसंबर 2000 ये है 22 21 में, दिसंबर 2021 में एक ऐसा ये हुआ कि प्लानिंग, कि चलो एक कुछ प्लानिंग करते हैं। फिर हम लोगों ने वहाँ गया जगन्नाथपुरी, वहाँ प्लानिंग हुआ कि एक टूर अचीवमेंट टूर का एक रिवार्ड निकाला गया। और ये दिसंबर आज निकला, 1 साल मतलब हुआ। 1 साल आज मैं आपके साथ बैठा हूँ 2 जनवरी को जी। तो 1 साल हुआ, 1 साल कंप्लीट हुआ। वो 6 साल का दौर अलग था, और ये जो है ये 1 साल का दौर अलग है। इसमें इतना अच्छा हुआ कि बस दिसंबर के बाद मैं फर्स्ट टूर अचीवमेंट किया, उसके बाद में फ्लाइट अचीवमेंट 3 बार किया, उसके बाद 3 से 4 बार बाइक अचीवमेंट किया, और मस्त अभी एक कहा जाए वीआईपी कार है, सेलेरियो कार भी मैं ये रिच लाइफ कंपनी से मैं ले रहा हूँ। अब एवरेज इनकम देखा जाए तो 1 लाख एवरेज, अभी 1 लाख एवरेज मैं कह सकता हूँ, 1 लाख एवरेज अभी इस माह का भी 1 लाख से ऊपर एवं इनकम गया है। तो इस टाइप का मेरा ये रहा है। और खुशी मुझे इस बात की है कि मैं सेलेरियो कार में चल रहा हूँ या 1 लाख रुपया महीना ले रहा हूँ, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि मेरे साथ में आने वाले बहुत सारे लोग जो है उनके पास मोटरसाइकिल हो गए हैं। कम से कम मैं ये कहूँ कि 40 लोग से ऊपर मेरे साथ बाइक अचीवमेंट है, और हमारे ही साथ करीबन लगभग हम सब अपलाइन और डाउनलाइन मिल करके इस कंपनी में मेरा करीबन हम सब मिल करके 9 लोगों के पास कार है। आज से 1 साल पहले किसी के पास कुछ भी नहीं था। क्या बात सर। लेकिन 1 साल का दौर ऐसा रहा इसमें कि 9 लोगों के पास कार है। और टोटल कंपनी लेवल में, क्योंकि मेरा अपलाइन और है, इस कंपनी में मिस्टर कृष्णा पटेल सर मेरे ग्रेट लीडर, उसका भी एक क्रॉस लाइन और मेरा क्रॉस लाइन है, वो तो उसके तरफ और है। तो सभी मिला करके लगभग करीबन 70 से ऊपर बाइक अचीवमेंट हो चुके हैं 1 साल में। 1 साल में। तो ये है। तो हम ये पूछना चाहेंगे सर, जैसे आपका बैकग्राउंड था कि आप मजदूरी करते थे, मजदूरी से आप किसी ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां से लोगों को देखकर ये लगा कि 5वीं पास पढ़ा लिखा आपको मौका मिला कि आप वहाँ काम करके पैसा बनाएं या काम करें, जैसे आपने चीट फंड बोला। तो जिस दौर से आप गुजरे चीट फंड, ऐसी कंपनी आपने देखी जी, वहां आपका भी पैसा डूबा, लोगों को भी पैसा डूबा जी, तो एक आपने वर्ड यूज किया बदनामी। तो सर जब आप बदनाम हुए तो क्या लगता है उस दौर से जब गुजरे तो वो दौर कैसा था, लोगों की तरह तरह की बातें सुनने को मिलता था, तो ऐसा क्या चीज था जो आपको मोटिव करता था कि आगे आप बढ़ें? सर इसमें बहुत सारा चीज़ है। कई मैं यूट्यूब में सफल लोगों को देखा हूँ जी। सफल लोगों को देखा हूँ, मतलब बहुत सारे लोग जो है वो सफल हुए हैं इस सिस्टम में। उनका भी कहानी मैं देखता था, कई बार वो ऐसे बात जो मैं जो सुनता हूँ उस प्रकार की बात वो भी सुने हैं, उनका कहानी मैं सुनता था। बहुत लोग गाली देता था उसको, ये बेकार काम कर रहा है। बहुत सारे लीडर हैं यूट्यूब में, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर हैं जो करोड़ों का भी इनकम महीने का कर रहा है, 50 लाख 40 लाख का बहुत सारे लीडर हैं जिसका मैं सुना हूँ। तो मुझे भी था कि एक न एक दिन निश्चित है कि एक चीज़ भी और मैं देखा था कि लोगों को उतना ही मिलता है जितना उसका अनुभव है।
जी तो मैं समझता था कि मेरा पास अभी अनुभव नहीं है। जितना अनुभव आया उसी के हिसाब से मैंने अब तक इनकम किया। फिर मैंने अपना अनुभव बढ़ाता गया और ये सिस्टम जो है ट्रेनिंग का है, एजुकेशन का है। जिसका एजुकेशन ज़्यादा रहेगा उसी प्रकार का उसका इनकम बढ़ेगा। तो अब तक के जितना भी मिला, हो सकता है मेरे एजुकेशन के हिसाब से मिला हो। जी हाँ, या ये मैं मानता हूँ जितना भी मैं सुना हूँ, क्योंकि नाम कमाने के लिए कहा गया है, एक बार बदनाम होना बहुत जरूरी है। जी तो हो सकता है यही सारा चीज़ मुझे बदनामी रहा, और मैं तो ये समझता हूँ कि इतना ज़्यादा भी बदनाम नहीं हुआ हूँ, क्योंकि सिस्टम का मैंने फॉलो किया और सिस्टम वो ख़त्म हो गया, तो उसमें मेरा क्या कसूर। मुझे पता रहता तो मैं थोड़े पैसा लोगों का डलवाता। जी फिर भी लोगों का कहा है कि इनके साथ में जाना मतलब पैसा गंवाना और लोगों को फंसाने वाला का काम है। ऐसा काम नहीं, परिवार के लोग भी बोलते थे जी ऐसे, मतलब आसपास परिवार लोग, लेकिन मेरे पूरे परिवार सपोर्ट किया है इस काम को। करो तो यही काम करो। अच्छा, ये मतलब रिच लाइफ करो। हाँ, रिच लाइफ करो, सिस्टम मतलब नेटवर्क मार्केटिंग भी करो। अब बात करते हैं सर जैसे रिच लाइफ की। जी, आपने रिच लाइफ को ही क्यों चुना और रिच लाइफ में ही क्यों काम किया? क्योंकि आपने बहुत सारी कंपनियां देखी 1999 से, जी और बात करें 2015, जी जी मतलब गेप है सर 16 साल का। जी तो इस 16 साल में बहुत सारी कंपनियां आपको देखने को मिली, लेकिन ये 16 साल के बाद फिर से रिच लाइफ क्यों आपने चुना? ऐसा क्या दिखा रिच लाइफ में, या ऐसा क्या आपको आभास हुआ कि यहाँ सपने पूरे हो सकते हैं, या रिच लाइफ का ऐसा क्या विजन था जिसके कारण आपको रिच लाइफ को पसंद करना पड़ा? देखिए सर, एक चीज़ है यहाँ एक चीज़ है, जैसे ये हम प्रोडक्ट जो लिए, जी मतलब मैं इतने कंपनियों के बाद एक ऐसा ही एक पहला कंपनी है जहाँ पर लोग मतलब पैसा देने के लिए मेरे घर में आ रहे हैं। अच्छा वहाँ मैं पैसा लेने के लिए जाता था। अच्छा। मतलब पैसा लेकर के, जो प्रोडक्ट में इतना दम है प्लांट सेल में, उसको लेने के लिए मेरे घर में आ रहा है। जी तो लोग कहते थे बहुत अच्छा चीज़ है, मुझे दो, बहुत अच्छा चीज़ है, मुझे दो। तो मतलब मेरे यहाँ तो पैसा आता ही है, जी इनकम का पैसा, लेकिन पहला कंपनी है, पहला एक सिस्टम है जहाँ का प्रोडक्ट को लेने के लिए लोग मेरे घर में आ रहे हैं। बाकी इर्द गिर्द के लोग ऐसा भी कहते हैं, पहला काम है जो ये काम है कभी मत छोड़ने, काम बहुत अच्छा है। जो प्रोडक्ट वाला है, जो प्लांट सेल जो है, किसानों के लिए वरदान है, किसानों के लिए जरूरत है। एक चीज़ तो ये लगा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। दूसरा, लोग मेरे घर में खुद प्रोडक्ट ले जाने के लिए आ रहा है। जी तीसरा है, बहुत बड़े मुझे ये चीज़ मिला कि मैं किसानों का यहाँ पर एक प्रकार के जाने अनजाने में भला की भी काम कर रहा हूँ, एक प्रकार की सेवा की काम कर रहा हूँ। या तो ऑर्गेनिक खाद है तो धरती का सेवा तो हो ही रहा है, जी सेवा की यदि बात किया जाए तो। जी दूसरा, हम किसान को मदद कर रहे हैं अच्छी चीज़ देने के लिए। ये सिस्टम ही ऐसा है कि किसान के घर में पैसा जाता है। अच्छा, हाँ। और आप भी किसान हैं? मैं भी एक किसान हूँ, मैं किसानी से शुरुआत किया था, मैं किसान हूँ। किसान इस काम से किसान के घर में भी पैसा आ रहा है, मेरे घर में पैसा आ रहा है, तो लगने लगा कि नहीं यार ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो अब तक बात करें सर, टोटल मान के चलिए, जैसे आपने बोला कि एक साल में लाइफ चेंज हुआ है, 6 साल पहले कंपनी का हाल जो भी था एक साल में बदलाव हुआ जी। तो ऐसी क्या चीजें आपने सीखी जो आपने पिछले 6 साल बात करें, जैसे कंपनी में 6 साल जो चीज नहीं था, जी जी जो पिछले एक साल में आपको मिला, जी तो ऐसा क्या चीज मिला जिसके कारण से इतना ग्रोथ हुआ? जैसे 70 बाइक आया जी जी है ना, 1000 लोग टूर करके आए, जी और आपके पास कार आया, जी जी। ऐसा क्या चीज आपको मिला? हाँ सर, कहीं ना कहीं एक ट्रेनिंग का एक पार्ट है। मैं वही बात पहले बताया, 6 साल पहले उतना अनुभव नहीं था, मान के चलो। मतलब अनुभव के हिसाब से ही पैसा मिलता है, जिसका जितना ज़्यादा अनुभव उतना ही ज़्यादा पैसा। लेकिन यहाँ अब ट्रेनिंग सिस्टम में इतना बदलाव आया है ये एक साल में लगातार ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग का ही फल है कि लोगों, मतलब हम सबका इनकम यहाँ ग्रोथ हो रहा है। पहले ट्रेनिंग उतना नहीं था, बस अपना दवाई बेचो या प्लान बताओ, जाते जाओ लोगों के साथ 1 to 1 करो, यही था। लेकिन अब सबसे ज़्यादा फोकस कंपनी ने दिया है और हम सब ने जोर दिया है ट्रेनिंग के ऊपर। जिसको जितना आता है उतना आप ट्रेनिंग दो जी। तो मुझे तो लगता है ट्रेनिंग का ही है कि एक साल के अंदर अंदर जितना ग्रोथ हुआ है। यदि मैं कहूँ कि रिवार्ड वाला बात है तो रिवार्ड पहले भी था, लेकिन उतना नहीं। रिवार्ड कितना भी रख लो, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेनिंग ही, मुझे लगता है कि ट्रेनिंग की वजह से ही यहाँ ग्रोथ हुआ। तो बस अब रैपिड फायर राउंड चलेगा सर, क्वेश्चन और सीधा आंसर। इससे पहले कितने ट्रेनर से मिले थे आप पिछले एक साल से और पहले? बहुत सारे ट्रेनर जी जिसको मैं कह दूँ, मतलब बहुत सारे ट्रेनर से मुलाकात हुए हैं।
जो अंतर क्या दिखा? मतलब पिछले 6 सालों में रिजल्ट नहीं आया, जी लेकिन 1 साल में आया। जी जी। क्या अंतर रहा होगा? हाँ देखिए, हम ट्रेनिंग लेकर के आ गए, बाकी ट्रेनर से हम ट्रेनिंग लिए जी। ट्रेनिंग तो ले लिए, 2 दिन 4 दिन उसका पावर रहता था। अच्छा। उसके बाद में फिर अपने ढर्रे में आते थे। अच्छा। मैं ट्रेनिंग लेने चला गया, चलो ट्रेनिंग ले लिया, अब ट्रेनिंग लेकर के आए, अब जोश जुनून 3 4 दिन 1 सप्ताह रहेगा, उसके बाद क्या होता था, फिर जस के तस। अच्छा। यही है। तो वो सारी चीज वहाँ मतलब जो सुन करके जो ना वो मतलब पूरा भूल गए, इस टाइप का होता था। अच्छा। लेकिन 1 साल अब यही है कि हम ट्रेनरों के बीच में है यहाँ पर। अच्छा। ट्रेनरों के बीच में यहाँ पर है इस कंपनी में, तो लगातार हमें फॉलो अप और मोटिवेट लगातार कर रहे हैं। फोन आ रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन बाकी ट्रेनर का कभी फोन नहीं आया। फीस दे दिए, चले गए, ट्रेनिंग दे करके चले गए, अब बस उसी को। लेकिन फॉलो हमको करने वाले नहीं होते थे। फॉलो अप हमें हमें किया ही नहीं कि ऐसा किया, अब क्या आपने लिस्ट बनाया, ऐसा भी नहीं होता था। लेकिन यहाँ वैसा है कि यहाँ लिस्ट बनाया आपने, हाँ सर बनाया, फिर पूछते हैं हाँ बनाया, हाँ बनाया, दिखाओ, ला करके दिखाओ। तो कॉपी बनाना, लिस्ट बनाना, लक्ष्य बनाना, ये सारी चीज़ें लगातार फॉलोअप हो रहा है ट्रेनर के माध्यम से। अब ये सिस्टम है। अच्छा। तो मुझे लगता है उसी वजह से ये ग्रोथ हो रहा है। जैसे मैंने देखा सर, जैसे कि जहां तक मुझको पता है, वो जो ट्रेनिंग था सिर्फ जनवरी और फरवरी तक का था, है ना? ये तो सिर्फ 2 महीना ट्रेनिंग था। पिछला मान के चलिए 10 महीने का फर्क है जी। जो आपको एनर्जी मिला, जो ट्रेनिंग मिला, वो पहले 2 महीने था, लेकिन फिर भी 10 महीने बरकरार था। जी जी। ट्रेनिंग और एजुकेशन। जी जी। जहाँ तक मैं ट्रेनर की बात करता था, आप सिर्फ उनसे जनवरी और फरवरी में मिले थे। जी जी। सही है। जी जी। ठीक है। फिर भी इतना सारा अचीवमेंट आया। जी जी। क्या आपको नहीं लगा उस ट्रेनर को फिर से बुलाया जाए बीच में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ फिर से बुलाया जाने वाला बात नहीं है, लगातार टच में रहेगा तो बिल्कुल बदलाव आएगा। अच्छा। और वो तो बहुत सारा मतलब बदलाव है। मतलब थोड़ा सा मान के चलो, एक ट्रायल करके वो डाल दिया था, ट्रायल करके डाल दिया था, और तो 1 साल चला, थोड़ा सा डाला हुआ तो 1 साल चला वो पावर। वो लगातार यदि पावर से यदि जुड़े रहेंगे तो हो सकता है और बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। अच्छा, चलिए ठीक। तो सर आज के डेट में आप महीने के लाख रुपए इनकम में है इस बिजनेस से। जी जी। है ना? बात करें तो आपने 1 ही साल वर्क किया। जी जी। और 1 साल में 1 लाख की इनकम में है आप। आपके पास आज बेहतरीन कार है, आज आप फैमिली को एक अच्छी जिंदगी दे पा रहे हैं। तो आपको ऐसा सोच के देखिए सर, जो आपका पिछला जर्नी था, जहाँ पे 100 रुपए 150 रुपए की मजदूरी पर जाते थे, आज 1 लाख की इनकम पे है। तो बस इतना कहना चाहता हूँ इस बिजनेस को लेकर, जैसे आज आप जो चीजें देख रहे हैं, जो चीजें समझ रहे हैं, 5वीं फेल होते हुए, एक किसान होते हुए, तो क्या लगता है ये जो बिजनेस है सिर्फ आपके लिए है कि उन सारे किसानों के लिए है जो आज खेती बाड़ी करते हैं? नहीं, ये जो है सबके लिए है, जो किसानी कर रहा है उसके लिए, मतलब उसके लिए है ये। जैसे कोई दवाई खरीद लिए, यहाँ का प्रोडक्ट खरीदी किया, तो समझ वो बिजनेस में आ गए। बस अब ग्रोथ करना, मतलब वो बीज रोपण हो गया यहाँ। जो किसान यहाँ 1 पैकेट भी प्लांट से खरीदी कर लिया, तो समझ जाओ उसका बीज रोपण यहाँ पर हो गया। बस जुड़े रहना है, वो तो बढ़ना ही बढ़ना है, मतलब आता जाएगा। वहाँ खरीदी लगातार करते रहे, लोगों को उसका रिजल्ट बताते रहे, तो हर किसान का ज़रूरत है। और मैं तो ये कहूँगा कि अब मैं आप देखोगे, आप उन लोगों से मैं मिलाऊंगा, देखना एक एक करके। तो ऐसे ऐसे लोग टूर गए हैं, गोवा टूर, जो ट्रेन में गए, जो कभी जीवन में ट्रेन नहीं बैठे थे। अच्छा। वो बोलता था मैं कभी जीवन में ट्रेन नहीं बैठा हूँ। ऐसे ऐसे लोग फ्लाइट में गए हैं कि मतलब किसान लोग, जो भंदई होता है ना, भंदई को पहन करके गए हैं, गमछा पगड़ी बांध करके गए हैं। अब किसान लोग, मजदूर लोग हैं, महिला चिटमला कपड़ा पहन करके गए हैं, और वहाँ जा करके एयर होस्टेस को बोल रहे हैं कि मैडम सेल्फी। अब सोचो क्या होगा। अरे तो उनका ऐसा भी घटना मतलब घटे हैं। तो ये मान के चलो, मेरे लिए बहुत बड़े अचीवमेंट है कि हमारे साथ में आकर के हमारे एक किसान जो है कहीं घूमने की सोच नहीं सकता, और वो किसान जो है आज फ्लाइट में चल रहे हैं। तो लगभग अब तक के करीबन 60, तो उस समय था 60 70 80, करीबन 100 कंप्लीट, हमारे टीम से 100 किसान कंप्लीट हो गए हैं, कि 100 किसान को हम फ्लाइट अचीवमेंट करवा दिए। मतलब हवाई जहाज में हवाई जहाज में यात्रा।
क्या अंतर दिखता है सर? कभी वो जिंदगी में सोचे थे पहले, इससे पहले कि मतलब बहुत सारे लोगों का पहला हवाई जहाज टूर था? सोचना क्या है, मैं मुझे लगता है सपने में भी नहीं, भूल से भी नहीं सोचे होंगे वो। अच्छा, हाँ तो बस इतना पूछना चाहूंगा सर, जैसे हमने अगर बात करें, अगर उनको भी आपकी तरह लाख रुपए महीने इनकम लेना है बाकी लोगों को, जी जी तो बस एक ही चीज बदलना है मेरे ख्याल से, वो है दवाई। जी जी है ना? अगर आप खेती करते हैं तो जी जी कहीं और से दवाई खरीदते हैं, जी जी तो उसकी जगह आप कहाँ से खरीदे? रिच रिच लाइफ लाइफ से। से। तो बस सिर्फ दवाई खरीदने से आप भी महीने के लाख रुपए इनकम में पहुंच सकते हैं, जैसे आप पहुंचे हैं। जी जी है ना? और सिर्फ दवाई बदलना है। जी जी और आपको अगर बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है तो ट्रेनिंग प्रोग्राम से। ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग में आना जरूरी है। दवाई बस से लेने से कुछ नहीं होगा। दवाई लेने से आपका पौधा जो है, फसल जो है वो ग्रोथ करेंगे। लेकिन रिच लाइफ का जो ट्रेनिंग सिस्टम अभी जो जो बना है उसमें आओगे तो खुद के ऊपर आएगा। जैसे कि मैं कह दूं, जब कई लोग हैं जो कोट पहनना चालू कर दिए, किसान लोग। अच्छा। वो मीटिंग में आते हैं कोट पहन करके आते हैं। तो अब ये बहुत बड़ी बात है, मीटिंग में आने के लिए कोट लिए हुए हो। अच्छा। तो किसानों में हमारे साथ जितने भी किसान हैं उसमें पूरा बदलाव हो रहा है। मतलब सीधा सी बात ये मान के चलो, बाकी जगह जो है वो किसान है, लेकिन हमारे कंपनी से जुड़े हैं वो रिच किसान है। अच्छा। तो रिच लोग तो सूट टाई में बैठेंगे ना। जैसे कि मैं खुद कह रहा हूँ, मैं 5वीं पढ़ा हूँ। अब 5वीं पढ़ा हूँ तो 5वीं पढ़ने वाले व्यक्ति गला में क्या लटकाते हैं? पंछा। लेकिन ये टाई लटका हुआ है जी। ना, मस्त कार है। तो हाँ, तो अभी ऐसा भी होगा, देखना वो दिन दूर नहीं है। रिच लाइफ के सिस्टम से 1 साल लगेगा। 1 साल में हम चार मतलब करीबन 100 कार का हमारा लक्ष्य है। 1 साल में ऐसा चीज होगा, वो किसान जो है यहाँ आएंगे, वहाँ जाएगा तो खेत जाएगा, वो जो है अपना हंसिया टंगिया वो ले करके, लेकिन हंसिया टंगिया को एक जगह रखेगा, फिर टाई सूट लगा करके कार में मीटिंग में आएगा। और मीटिंग में आकर के बोलेंगे कि भाई मैं अभी हल चला करके आया हूँ, या खेत को बियासी करके आया हूँ, या रोपाई करके आया हूँ, या धान को मिसाई करके आया हूँ। या कहीं पर वो गांव में बोलता है गोदी खंती, वो कोड़ करके और टाई लगा करके यहाँ गया। ये अब रिच लाइफ जब आ गया है तो अब ज़्यादा ये मतलब ज़्यादा दिन नहीं लगेगा ये बात सुनने के लिए कि वो किसान जो है गोदी से आकर के, खंती गोदी से आकर के, वो जो है यहाँ पर एक लीडर है। वहाँ वो कमाया कितना, 100 रुपया 200 रुपया मुश्किल से, लेकिन यहाँ महीने का उसका रहेगा 1 लाख रुपये इनकम। क्या बात सर। फिर भी वो यहाँ पर वहाँ अपना काम तो छोड़ेगा ही, क्योंकि किसान का धर्म है किसानी करना। और किसान यदि किसानी करना छोड़ देंगे तो फिर दुनिया का क्या खाएगा? सही बात है सर। तो ये वो किसानी भी करेगा, साथ ही साथ टाई लगा करके यहाँ पर वो साहब की तरह काम भी करेंगे। मतलब रिच किसान बनेंगे यहाँ। तो ये चीज है। तो आपका ऐसा क्या मैसेज है सर जो आपको देना चाहेंगे? और पहली चीज तो है कि अभी तक टोटल आपने इस कंपनी से, लोग सिर्फ खेती बाड़ी करते हैं, आप भी खेती बाड़ी करते हैं, सिर्फ खेती बाड़ी की दवाई खरीद कर उसके बारे में बताकर अभी तक आप इस बिजनेस से कितना इनकम लिए टोटल इनकम की बात करें तो लगभग 20 लाख रुपया। कितने समय में सर? ये तो अब समय बताऊं तो 7 साल की बात। अच्छा। हाँ। पिछले 1 साल में आपने कितना इनकम लिया? पिछले 1 साल मतलब करीबन ये हो गया, 1 साल का भी जो है 6 लाख रुपया। 6 लाख मतलब 1 साल में 6 लाख। 6 लाख अगर महीने का बोलूं सर तो 50,000 एवरेज निकलता है। 50,000 उस समय। लेकिन अब ऐसा होगा तो देखना, अब इस साल मैं जब बताऊंगा तो बहुत ज्यादा होने वाला है। लोगों को विश्वास भी नहीं होगा कि ये फेंक। क्या लगता है अभी बहुत सारे यूथ लोग हमारे, कोई 10,000 कोई 15,000 की जॉब के लिए घूम रहे हैं, और आप एक 5वीं फेल होते हुए किसानी करते हुए, और बस किसानी में एक दवाई बदल दी आपने, ब्रांड बदल दिया रिच लाइफ का, जिससे आपकी इनकम 50,000 महीने की हो गई। तो आप यूथ को क्या बोलना चाहेंगे जो 10-15,000 रुपए के लिए यहाँ भटक रहे हैं? मैं सभी को मैं बोलना चाहूंगा, मतलब यहाँ जो भी आपका घर में जो भी वर्क है, जो भी काम है, उसको करते रहिए। साथ ही साथ आप यहाँ पर पार्ट टाइम, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2 घंटा, जब तक कि यहाँ से इनकम सेट नहीं हुआ है तब तक के आप क्या करना, यहाँ पर ट्रेनिंग जो है, यहाँ का ट्रेनिंग में आप आइए, और यहाँ का लोगों को कम से कम नेटवर्क जो है उसको आप सीखते रहिए। नेटवर्क में बहुत बड़े पावर है।
और नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ हमारे रिच लाइफ में बहुत बड़ा पावर है। बाकी कंपनी की दवाई को आपको ज़बरदस्ती देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ कंपनी की जो दवाई है उसको आपके घर में आएंगे लोग चलिए, क्या बात। लेने के लिए। तो बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोग जुड़ जाइए और सभी लोग काम करिए। सिस्टम जैसा भी हो धीरे धीरे समझ में आएगा। और मैं तो कहूँगा कि मैं जब रिच लाइफ कर रहा हूँ तो सबको इन्वाइट करूँगा रिच लाइफ में। चलिए, क्या बात। तो थैंक यू सो मच मिस्टर नेताम सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी जर्नी बताने के लिए, और कैसे आप इस बिजनेस में आए, कैसे कैसे दौर से आप गुजरे, कितने नाकामियों के बाद आपको आज कामयाबी मिली है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हम सब आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको यहाँ आने के लिए धन्यवाद करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं सर, आज आप सिलेरियो में हैं, हम चाहेंगे आने वाले समय में आपके पास एक प्रीमियम कार हो, फैमिली को आप अच्छा घर दें, अच्छा लाइफ स्टाइल दें। तो बस आप सभी को मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप करते हैं खेती बाड़ी से प्यार, तो रिच लाइफ में आना मत भूलना मेरे यार। तो थैंक यू सो मच हम सबको सुनने के लिए, धन्यवाद।